सिटी हेल्थ के इस एपिसोड में हम बात कर रहे थे कैंसर जैसी भयावह बीमारी की और इसको लेकर के किस तरह की भ्रांतियां हैं, किस तरह से इलाज होता है। आइए जानते हैं कि आखिर इसका इलाज कैसे होता है और किस तरह से इससे बचा जा सकता है और कैसे बेहतर ट्रीटमेंट होता है। जैसा अपन बात कर रहे थे कि पुराने इलाज में और नए इलाज में काफ़ी एडवांसमेंट आ गया है। एडवांसमेंट दोनों चीज़ों में आना चाहिए। एक तो जो भी इलाज है उसका नतीजा बेहतर हो, मतलब वो कैंसर पे फ़ायदा ज़्यादा अच्छा करता हो। दूसरी चीज़, उसके साइड इफ़ेक्ट जितने कम से कम हो। कैंसर में सबसे ख़राब जो चीज़ होती है, जैसे ऑपरेशन होता है, वो काफ़ी बड़े ऑपरेशन होते थे पहले, तो वो उससे शरीर में काफ़ी नुकसान हो जाता था, आदमी की कार्य क्षमता पे उससे भारी असर पड़ता था। वैसे ही जो रेडियोथेरेपी होती थी उसमें जैसा लोग कहते थे कि जल जाते थे, तो उससे एक परमानेंट डिसेबिलिटी वाली चीज़ आ जाती थी। या जैसे मुंह की सिकाई होती थी तो थूक की ग्रंथियाँ परमानेंटली ख़त्म हो जाती थी, तो आदमी जीवन भर सूखी रोटी या सूखी सब्जी के साथ रोटी खाना बहुत मुश्किल काम होता था। दवाइयाँ भी ऐसी थी जिनके बहुत साइड इफ़ेक्ट थे, उल्टी बहुत ज़्यादा आती थी या खून पे इतना ज़्यादा असर होता था कि आदमी वो दवाई बर्दाश्त नहीं कर पाता था, जिसकी वजह से वो पूरा इलाज संभव नहीं था। पिछले कुछ सालों में हर चीज़ में सुधार आया। जैसे अब ऑपरेशन भी सिर्फ छोटे होने लग गए ताकि मरीज़ को शारीरिक रूप से क्षति कम से कम हो। नई आधुनिक मशीनें आ गई जिससे कैंसर के इलाज में जो बड़े टारगेटेड ट्रीटमेंट जिसे कहते हैं कि जहाँ बीमारी है सिर्फ वहीं किरणें जाती हैं, उसके अलावा के आसपास के हिस्सों को वो कोई असर नहीं डालती, तो उससे साइड इफ़ेक्ट का जो स्पेक्ट्रम है वो बहुत डाउन हो गया। उससे मरीज़ की इलाज के प्रति रुझान भी बढ़ता है और इलाज कराने के बाद बीमारी के अलावा इलाज का साइड इफ़ेक्ट उसके जीवन यापन में उसकी शैली को ख़राब नहीं करता। वैसे ही दवाइयों में भी टारगेटेड थेरेपी आ गई जो मिनिमम साइड इफ़ेक्ट अगर असर करती है तो बहुत अच्छा असर करती है, नहीं तो साइड इफ़ेक्ट बहुत कम करती हैं। डॉक्टर साहब, ये एक्सीलरेटर आपने कहा, ये इसका क्या काम है और किस तरह से इसमें इलाज होता है? ये कैंसर में जो सिकाई की आधुनिक मशीनें हैं उनको लीनियर एक्सेलरेटर कहते हैं। ये आप हमारे लीनियर एक्सेलरेटर के कमरे में ही खड़े हैं। इस मशीन में बहुत सारी ऐसी विशेषताएं हैं जो अभी सेंट्रल इंडिया में किसी इक्विपमेंट में नहीं है। ये ट्यूमर को आइडेंटिफाई करके उसके हिसाब से इलाज कर सकती है। मरीज की मूवमेंट को कैच करके या मरीज ब्रीदिंग के साथ हम ट्यूमर को सिंक्रोनाइज करके, ये जो आप लाइट देख रहे हैं। और तीसरी चीज़ कि हम इसमें ये भी देख सकते हैं कि वो रेडिएशन ठीक जगह जा रहा है या नहीं जा रहा है। पहले की मशीनों में या अभी भी बहुत सारी मशीनों में वो सुविधाएं नहीं है कि आपने जो इलाज प्लान कर दिया वो इलाज हो गया, पर वो इलाज कहाँ जा रहा है, जिस जगह पे मरीज के जिस हिस्से में वो इलाज लगना चाहिए वहाँ लग रहा है या नहीं लग रहा है, ये देखने की सुविधा भी इसमें है। तो ये मरीज का एक एक्सरे भी कर सकती है, सीटी स्कैन भी कर सकती है और इलाज भी कर सकती है। इसमें 3 काम हो सकते हैं। इसमें किस तरह के कैंसर का इलाज होता है? कौन कौन से कैंसर है इसके इलाज? लगभग 80% कैंसर के मरीजों को अपने जीवन काल में रेडियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि लगभग हर कैंसर रेडियोथेरेपी से ट्रीट किया जा सकता है। तो अर्ली एज कैंसर के लिए ये क्यूरेबल भी होता है। जो थोड़े एडवांस होते हैं उनके लिए पोस्ट ऑपरेटिव या जिसको एडजुवेंट बोलते हैं कि एक सहायक की तरह काम करता है, क्योंकि कुछ ट्यूमर कीमोथेरेपी से छोटे कर दिए गए या सर्जरी करके निकाल दिए गए, उसके बाद रेडियोथेरेपी दे दी गई, उससे उनके लंबे समय तक ठीक रहने की संभावना बढ़ जाती है। कुछ लोगों में कैंसर बहुत एडवांस बढ़ गया, हड्डियों में फैल गया या ब्रेन में फैल गया, तो उनकी तकलीफ़ें कम करने के लिए, इसको पैलिएटिव ट्रीटमेंट बोलते हैं, तो उस ट्रीटमेंट के लिए भी ये मशीन काफ़ी उपयोगी और कारगर है। इसके साइड इफेक्ट कितने हैं? क्या साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा है या? साइड इफ़ेक्ट टेम्पररी होते हैं, मतलब जैसा इलाज हुआ कुछ दिन साइड इफ़ेक्ट रहेंगे, उसके बाद ठीक हो जाएंगे। तो लगभग 3 महीने के बाद पेशेंट को खुद भी याद नहीं रहेगा कि मेरा रेडियोथेरेपी हुआ था। वो शरीर में ऐसा कोई चिन्ह बाकी नहीं बचता जिसकी वजह से ये कहा जा सके कि भी रेडियोथेरेपी हुई है और इसके साथ ये डिस्फिगरमेंट हो गया या ये नुकसान हो गया शरीर में। ऐसी कोई उसकी आपको एविडेंस नहीं मिलेगा बॉडी में। ये कैंसर जिस तरह की बीमारी है, खास करके ये माना जाता है कि इससे अब बचना मुश्किल है और खास करके इलाज हुआ है तो भी ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाएगा। जो मरीज़ है वो ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं करेगा।
अब क्या इस बीमारी को पूरी तरीके से क्योर किया जा सकता है, क्या क्यूरेबल है? और यदि इलाज होता है, ये सभी तरह के इलाज लेते हैं, तो क्या वो पहले की तरह ठीक हो पाएंगे? हमें दो भ्रांतियों से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। एक ये कि कैंसर हो जाए तो पहले किसी बाबा के पास चले जाओ या झाड़ फूंक करा लो या पहले देसी इलाज करा लो, ये पहली चीज़। और दूसरी चीज़ कि ये ठीक नहीं हो सकेगा। अगर हम इन दो चीज़ को छोड़ देंगे तो हमारे पास भी ठीक होने वाले मरीजों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। हमारे यहाँ के जो लोग अब आज भी बाहर जाके इलाज करा के आते हैं, अभी हमारे यहाँ कई सेलिब्रिटीज़ को आपने देखा होगा कि कैंसर हुआ और वो ठीक हुए। तो समय पर इलाज, पूरा इलाज, ये दो सबसे अहम बातें हैं। अगर आप समय निकलने के बाद भी पूरा इलाज कराएंगे तो भी आप जो आपका सुनहरा अवसर है उसे खो चुके हैं, इसलिए उसका उतना फ़ायदा नहीं होगा जो फ़ायदा आपको समय रहते होगा। और अधूरा इलाज अधूरा फ़ायदा ही करेगा, वो पूरा फ़ायदा नहीं कर सकता। कैंसर की जो बीमारी है उसको लेकर के खर्च कम हुआ है पहले से, उसके इलाज को लेकर के खर्च कम हुआ है? कैंसर का इलाज का खर्चा जितना छोटा शहर होगा उतना कम आएगा, क्योंकि जितना बड़ा इस्टेब्लिशमेंट होता है, जितना बड़ा शहर होता है, जितना बड़ा अस्पताल होता है, उतना ही एक्सपेंसिव होता जाता है। हमारे यहाँ सरकार की भी काफ़ी योजनाएं हैं। हम लोग बिलासपुर जैसे शहर में बैठे हैं तो बिलासपुर के हिसाब से चीज़ों को देखते हैं। जो बम्बई में बैठा है या जो दिल्ली में बैठा है, उसके खर्चे और उसका एक्सपेंडिचर और उसकी अर्निंग, सारी चीज़ें वो अपने शहर के हिसाब से होती है। तो अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से आई डोंट थिंक कि ये बाकी इलाजों से एक्स्ट्रा महंगा है। सबसे अहम सवाल सर, ये इससे बचा कैसे जा सकता है, कैसे बचें? क्योंकि बीमारी हो गई, उससे ठीक होना तो ठीक है, लेकिन यदि इस बीमारी से ही बचा जा सकेगा तो वो बीमारी आएगी नहीं और ऐसी नौबत नहीं आएगी कि वो हॉस्पिटल में। बचने के लिए 3 मेजर उपाय करने चाहिए आदमी को। एक, अच्छे वातावरण में रहना, जिसमें स्वच्छता सबसे अहम रोल साबित करती है। दूसरा, अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखना, शाकाहारी रहें, रंगीन फल सब्जियां खाएं और अपना वजन नियंत्रित रखें। मोटापा, बहुत गरिष्ठ भोजन और ख़राब माहौल और इनएक्टिविटी, मतलब शारीरिक रूप से आप एक्टिव रहें, ये 3 चीज़ें आप कर सकते हैं। चौथी चीज़ जिसे आप नहीं बदल सकते कि भाई अगर आप एक मेल हैं, आप 50 साल से ऊपर के हैं, क्योंकि कैंसर बढ़ती उम्र की बीमारी है, तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है कैंसर होने का खतरा धीरे धीरे बढ़ता जाता है। हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली वो एज काफ़ी कम है, 50 साल से नीचे के भी बहुत सारे मरीज हमारे यहाँ देखने को मिलते हैं, लेकिन आप अगर पश्चिमी देशों में देखेंगे तो वहाँ पर ये 60 साल से ऊपर वालों की बीमारी है। तो 50 साल से नीचे का आदमी अपने परिवार का बहुत अहम हिस्सा होता है, तो वो एक मरीज नहीं, एक परिवार उस बीमारी को सफ़र करता है। तो इस सावधानी से लगभग 2/3 लोग बचे रह सकते हैं कैंसर से। तो उसकी कोशिश हमें करनी चाहिए, जिसमें तंबाकू, अल्कोहल या मांस, इन चीज़ों से दूर रह के और अपने वातावरण को, घर को, आसपास के माहौल को साफ रख के, क्योंकि हाइजीन, हेल्थ एंड एक्टिविटी, दीज 3 आर द मेजर कंपोनेंट्स। आज के एपिसोड में आपने जाना कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से कैसे बचा जा सकता है, उसके इलाज के क्या तरीके हैं और किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए कि कैंसर आपको ना हो। आज के एपिसोड में इतना ही, अगली बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।